हाय एवरीवन, मैं हूं अतीश और आज हम करेंगे डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन का प्रोजेक्ट। और इस वीडियो को इतना सिंपल एंड इजी बनाया है, अगर आपने आज से पहले पाइथन को कभी यूज नहीं करा है तब भी आप पाइथन को समझ सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि पाइथन का प्रोजेक्ट आपके प्रोफाइल को काफी स्ट्रांग बनाता है। पाइथन प्रोजेक्ट बिगिनर के लिए है, इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा है। अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो को जो कि पाइथन इंस्टॉलेशन एंड जुपिटर नोटबुक सेटअप का है उसको देख के इजीली 10 मिनट में पाइथन सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। तो आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफरेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा है, जैसे कि numpy, pandas, matplotlib, seaborn। उसके बाद हमने अपने CSV को रीड करा है। देन हमने कुछ बेसिक डेटा अंडरस्टैंडिंग वाले प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करे हैं, जैसे इन्फो, शेप, हेड, कॉलम्स, डिस्क्राइब एक्सेट्रा। और उसके बाद फिर हमने जो भी डिफरेंट कॉलम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट एनालिसिस करने की कोशिश करी है टू सी व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। हमारा डेटा सेट एक 2009 से 2019 के बीच में अमेजन में जो बेस्ट सेलर्स रही है उसके ऊपर है। तो फिर हम जो करने वाले हैं वो है कि जो मोस्ट हाई रेटेड एंड लो रेटेड बुक है, एंड देन बुक विथ मोस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज, देन जॉनर वाइज बेस्ट सेलर्स, देन कौन सा ऑथर सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अपना प्रोजेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस फोल्डर में चले गए हैं जो कि मेरे डेस्कटॉप प्रोजेक्ट के अंदर है, EDA ऑन अमेजन बुक्स। उस फोल्डर के अंदर हमारे ये जुपिटर नोटबुक है जो कि IPYNB से डिनोट होता है। एंड देन हमारा फाइल है जिस पे हम वर्क करेंगे जो कि CSV फाइल है। एंड देन इस नोटबुक के अंदर हम जाते हैं। ये नोटबुक बेसिकली हमें दिखा रहा है कि हम कैसे अपने कोड को लाइन बाय लाइन इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इजीली डेटा को प्रिंट करके भी देख सकते हैं। इसीलिए जुपिटर नोटबुक मोस्ट प्रिवलेंट सोर्स है। वैसे स्पाइडर भी एक आईडी है, बट वहाँ पे आप इतने कंफर्टेबली देख नहीं सकते हो लाइन बाय लाइन वर्सेस जो कि आप जुपिटर नोटबुक या जुपिटर लैब में कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो हमारा डेटा सेट है। तो यहाँ पे मैंने नोटबुक का नाम भी रखा है EDA ऑन अमेजन बेस्ट सेलिंग बुक्स फ्रॉम 2009 टू 2019। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑन अमेजन टॉप 50 बेस्ट सेलिंग बुक्स। डेटा सेट जो हमें मिला है वो मिला है हमें कैगल से। यहाँ पे मैं आपको नोटबुक का लिंक और प्रोजेक्ट का लिंक और डेटा का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कैगल में ये डेटा पड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन इस डेटा में डिफरेंट कॉलम्स है और क्या डेटा टाइप्स वगैरह है वो बेसिक इंफॉर्मेशन भी है और आप डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर हमने जो करा है सबसे पहले जो इस सेल में आप देख सकते हैं, तो पहले सेल में हमने 4 लाइब्रेरीज लिखे हैं जो हमें इंपोर्ट करने हैं और जिसको यूज़ करके हम वर्क करेंगे। मोस्टली ये 4 लाइब्रेरीज ही यूज़ होते हैं डेटा एनालिसिस के एक्सरसाइज में, एंड 90% ऑफ द जॉब जो कि है इसी के थ्रू होता है। तो पहला लाइब्रेरी है numpy। numpy इज यूज्ड टू वर्क ऑन एरेज एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देन उसके बाद है pandas यूज़ करते हैं डेटा फ्रेम्स जो कि टेबल्स है उसको काम करने के लिए। pandas को हम pandas में हम डिफरेंट डेटा फ्रेम्स या फाइल्स को लोड करते हैं जैसे कि CSV, JSON, XLSX। उसके बाद है matplotlib जो कि एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जहाँ पे हम ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह बनाते हैं। एंड सिमिलरली seaborn भी सेम काम करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस सेल को रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरीज अभी मेरे इंपोर्ट हो रहे हैं। एंड देन अब ये PWD से मैं देखना चाहता हूँ कि ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ क्या है। तो ये मेरा न्यू यूज़र डेस्कटॉप प्रोजेक्ट के अंदर है। एंड देन अब मैं अपने CSV फाइल को लोड करूँगा। सिंस मैं इस फोल्डर के अंदर ही मेरा नोटबुक है तो मैं / करके फाइल का नाम दे सकता हूँ। एल्स आपका अगर फाइल कहीं और पड़ा है तो आप उसका फुल पाथ इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे फुल पाथ के साथ उसको डाल सकते हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं और ये रीड हो गया है। अब देखते हैं इस डेटा में बेसिक क्या है, डेटा के बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स। सबसे पहले डेटा इन्फो देखते हैं। तो यहाँ पे इन्फो में क्या हमें बता देता है कि टोटल कितने रोज है जो कि है 550 एंट्रीज।
एंड देन कॉलम्स कौन कौन से हैं, जैसे नेम, ऑथर, यूजर रेटिंग, रिव्यूज, प्राइस, जॉनर, ईयर। देन नॉन नल काउंट, बेसिकली कितने वैल्यूज जो है नॉन नल है। तो अगर आपके डेटा में बहुत सारे नल प्रेजेंट है तो फिर आपका जो नॉन नल एंट्रीज है वो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं डेटा टाइप्स, जैसे कि नेम का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट जो कि है स्ट्रिंग, एंड देन आपका यूज़र रेटिंग फ्लोट में है, एंड देन रिव्यूज़ आपका इंटीजर में है, प्राइस इंटीजर में है, एंड सो ऑन। साथ में यहाँ पे मेमोरी यूजेज भी बताता है। आपका डेटा फ्रेम अगर वेरी हैवी होगा या CSV XLSX फाइल जो आप लोड कर रहे हो वो बड़े साइज़ का होगा तो आपका मेमोरी यूजेज भी ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट सेल जो है वो हम रन कर रहे हैं, तो df.shape में हम देख सकते हैं कि 550 रोज है एंड 7 कॉलम्स है। नाउ अब df.head हम प्रिंट करेंगे। df.head जो है वो हमें टॉप 5 रोज जो है दिखा देगा डेटा फ्रेम का कि भाई क्या है। यहाँ पे नेम है, ऑथर है, यूजर रेटिंग है, रिव्यूज है, प्राइस है, जॉनर है, ईयर है। अब यहाँ पे देखिए हम आर्ग्यूमेंट में अगर 10 पास करेंगे और रन करेंगे तो ये मुझे 10 रोज दे देगा। सिमिलरली एक और कमांड होता है df.tail। तो जैसे df.head आपको डेटा फ्रेम के जो टॉप रोज हैं वो दिखाता है, df.tail आपके डेटा फ्रेम के जो लास्ट रोज होते हैं, तो लास्ट 5 डिफॉल्ट इसका 5 होता है, आप 10 स्पेसिफाई करोगे तो वो 10 दिखाएगा, तो वो सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा। अब df.columns जो है, लेट्स से आपके डेटा फ्रेम में बहुत सारे कॉलम्स हैं और एक साथ आप देख नहीं पा रहे हो तो आप प्रिंट करके देख सकते हो कि भाई कॉलम कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे नेम, ऑथर, यूजर रेटिंग, रिव्यूज एक्सेट्रा मेरे कॉलम्स प्रिंट हो गए। अब चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा और बेसिक स्टैट्स देखते हैं डेटा का। नाउ df.describe, डेटा फ्रेम .describe जो फंक्शन है उसके अंदर जो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उसके मुझे बेसिक स्टैट्स दिख जाएंगे, जैसे यूजर रेटिंग, रिव्यूज वगैरह के काउंट कितने हैं, मीन क्या है, जैसे मीन ऑफ द यूजर रेटिंग इज 4.61 एंड मीन ऑफ रिव्यूज इज 11,953, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस कॉलम के अंदर, एंड 25th परसेंटाइल, 58th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल के वैल्यूज क्या है। तो ये स्नैपशॉट है जो आपको वन सिंगल व्यू में जो बेसिक स्टैट्स आपको चाहिए होंगे वो दिखा दे रहा है। नाउ कैटेगोरिकल वेरिएबल में हम डिस्क्राइब देख रहे हैं तो हमें इंक्लूड ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, वरना बाय डिफॉल्ट ये न्यूमेरिक कॉलम्स का ही हमें बताता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस कैटेगोरिकल कॉलम्स में परसेंटाइल या मिनिमम मैक्सिमम होगा नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी कॉलम नेम है, देन अकरेंस कितना है, यूनिक वैल्यूज कितने, जैसे नेम में 351 यूनिक है और जॉनर में 2 यूनिक है, जो कि आगे चल के हम देखेंगे क्या क्या है, एंड देन टॉप जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में नल वैल्यूज वगैरह है कि नहीं है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं df.isNull.sum, जो कि हमें हर कॉलम में नल प्रेजेंट है उसका समेशन दे देगा कितने नल वैल्यूज हैं। अब हम देख सकते हैं कि मेरे इस डेटा फ्रेम में एक भी नल वैल्यूज है नहीं, इसलिए सारे जीरोज हैं। अगर आप कोई और डेटा फ्रेम यूज कर रहे हो, कोई और फाइल यूज कर रहे हो जिसमें बहुत सारे नल एंट्रीज हैं, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कितने रिकॉर्ड्स नल कितने रोज में नल है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम। नाउ आगे चलते हैं। अब df.reviews है, तो यहाँ पे हम बेसिकली सम देख सकते हैं कि भाई सम करना है मुझे, तो फिर क्या वैल्यूज है। सिमिलरली मैं सम की जगह अगर मीन करता हूँ तो ये मुझे मीन दे देगा, एवरेज दे देगा। तो इस तरह से आप ऑपरेशंस जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस कॉलम के अंदर जो भी न्यूमेरिक कॉलम है उसके अंदर ये वाले ऑपरेशंस कर सकते हैं इजीली। नाउ आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि भाई df ईयर, तो मेरे ईयर में कितने यूनिक वैल्यूज हैं और प्राइस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए ईयर में जो यूनिक वैल्यूज है वो आ गए हैं मेरे पास। तो अगर कोई कॉलम में आपको यूनिक वैल्यूज देखने हैं तो वो इस तरह से आ जाएंगे एक लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे अब मैंने प्राइस को डिस्क्राइब करा है, तो मैंने देखिए उस समय हमने जब डिस्क्राइब करा था तो हमें काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब मिल रहा था। अब मुझे चाहिए सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम, जो कि ये आपका इंडेक्स है। तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि .loc से कि मुझे मिन मैक्स ये दोनों ही इंडेक्सेस चाहिए। अगर मैं इसको चेंज करके काउंट कर दूंगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ही काउंट भी ऐड कर दूंगा, तो देखिए ये मुझे काउंट भी दे देगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट कॉलम के अंदर डिफरेंट इंडेक्स वैल्यूज को पास करके उसके वैल्यूज को देख सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं बेसिक कुछ कट्स लगा के देखते हैं कि क्या है। नाउ बुक्स विथ प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 100 USD, मैं देखना चाहता हूँ कि 100 USD से ज़्यादा कौन से बुक्स हैं।
तो प्राइस का मैंने यहाँ पे DF है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर मैंने ये फिल्टर लगा दिया कि DF प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 100। नाउ यहाँ पे मैंने कॉलम सबसेट कर लिया कि नेम क्या है, ऑथर क्या है, प्राइस क्या है, और डॉट डुप्लीकेट से डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर दिया। तो अगर सेम वैल्यूज मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं फॉर दीज 3 कॉलम वैल्यूज तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो रो है 69 नंबर, डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिजीजेस, ऑथर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, और इसका प्राइस है 105। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि बुक्स विद प्राइस इक्वल टू 0, तो ऐसा कोई बुक है क्या हमारे डेटा फ्रेम में? तो हाँ, देयर आर बुक्स जिनका कोई प्राइस ही नहीं है और इन ए वे दोज आर फ्री। सो ये जेफ किने की, देन डिज्नी की, एक्सेट्रा की ये बुक्स हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है कि जो भी अभी हमने करा है उसको समराइज करा है। क्यों? सिर्फ आप आप कट्स लगा के डेटा निकालते ही नहीं रहोगे, आप उसके कुछ समरी भी क्रिएट करोगे, कुछ इंसाइट्स भी क्रिएट करोगे, जो कि आपका प्राइमरी जॉब है एज ए डेटा एनालिस्ट और ए डेटा साइंटिस्ट एज वेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेटा सेट समरी में मैंने डाला है देयर 550 रोज, जो कि हमने ऊपर देखा, देन 7 कॉलम्स इन द डेटा सेट, देन डेटा डिक्शनरी में मैंने डाला है कि भाई कॉलम कौन से थे, उनके डेफिनेशन क्या है और डेटा टाइप क्या है, देन नो नल वैल्यूज वर सीन इन द डेटा सेट। We found that the price of 9 books are 0 and maximum book price is 105. There are 351 unique books and 248 unique authors, जो कि यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करके दिखा था, आप अगेन देख सकते हो। Then total number of reviews of books are this much and 2 genres, fiction and non-fiction. तो इस तरह से आप अपने इंसाइट्स को और एक्सट्रैक्ट करके साथ में राइट कर सकते हो। अब ये हुआ कैसे ऐसे राइट डाउन? अब मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मार्कडाउन का ऑप्शन रहता है। तो कोड में अपने कोड चलते हैं, मार्कडाउन के अंदर सेल में वो एज ए हेडर या फिर आपका समरी वगैरह आप रख सकते हो एंड उसमें फिर लिख के इसको चला सकते हो। नाउ अब चलिए आगे चलते हैं टू फर्दर डीप डाइव इनटू द डेटा। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द जॉनर वाइज स्प्लिट अप। तो जॉनर के वैल्यू काउंट क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जॉनर के अंदर जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उस कॉलम के अंदर, उसके अकरेंसेस कितने हैं। तो नॉन फिक्शन के अकरेंसेस हैं 310, फिक्शन के अकरेंसेस है 240। नाउ जॉनर के वैल्यू काउंट को अब एज ए प्रपोर्शन ऑफ द टोटल अकरेंसेस हमें देखना है, तो हम वैल्यू काउंट के अंदर इस आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं, नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू। अब इसको रन करेंगे तो दिखेगा कि ये 56% जो है नॉन फिक्शन है और फिक्शन जो है सिर्फ 43% है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्लॉट चार्ट प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, plt.figure जो कि मैटप्लॉटलिब का हमने इंपोर्ट करा था लाइब्रेरी, उसके अंदर मैं फिगर को बता रहा हूँ और फिगर का साइज जो है बता रहा हूँ कि 7x7 चाहिए और कलर मुझे ये वाला चाहिए। तो कलर ये पिक्सल आप चेंज कर सकते हो और इसको पिक्सल के उस चार्ट से आप कहीं से भी गूगल से इजीली निकाल सकते हो। जो भी कलर आपको ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू जैसा भी चाहिए हो वो आप निकाल के डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ क्या करा है कि DF जॉनर, तो जॉनर का मुझे वैल्यू काउंट चाहिए और उसको मैंने DF जॉनर के लेंथ जो कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया है, तो ये परसेंटेज बन गया है। इसको प्लॉट कर रहा हूँ मैं पाई प्लॉट में और एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कितना मुझे उसका प्रपोर्शन चाहिए एंड देन दोनों पाई के जो वैल्यूज़ हैं उसके कलरिंग क्या होंगे एंड देन उसके अंदर मैंने वाई लेवल भी डाल दिया कि भाई जॉनर का है, कलर ब्लैक है और फॉन्ट साइज मैंने 15 डाला है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर जैसा हमने स्पेसिफाई करा था वैसा है। देन फिक्सन, नॉन फिक्शन 56.4% है और ये जॉनर है जो कि वाई लेवल में। अभी मैं इसे एक्स लेवल कर दूंगा तो देखिए ये एक्स लेवल में चला गया। तो इजीली आप इसको प्ले कर सकते हो जैसा कि आप चाहो। अब आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा के लिए प्लॉट बना रहा हूँ और उसके अंदर फॉन्ट साइज जो है वो डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा है कि भाई फॉर लूप एक चला रहा हूँ जिससे मैं जो मेरे कॉलम्स है, अब मैंने देख लिया कि मेरे 2 to 5 जो कॉलम्स है वो न्यूमेरिकल कॉलम्स है, तो उस पर एक एक करके आइटरेट करेंगे और एक एक करके प्लॉट को एक फॉर लूप के थ्रू
तो यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या करा है, बार बार कोड को रिपीट करने की जगह, क्योंकि सेम ही स्निपेट यूज होना है, तो उसको एक फॉर लूप के अंदर डाल दिया है। सिमिलरली आप इसको और बेटर तरीके से लिखने के लिए एक फंक्शन के अंदर डाल सकते हो, ताकि आपका फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया और उस फंक्शन के अंदर आप कॉलम को पास कर दोगे एंड देन आपका ये प्लॉट जो है प्रिंट हो जाएगा। इससे आपके लाइन ऑफ कोड जो है कम हो जाते हैं और ये मोर स्ट्रक्चर्ड कोड होता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, मैंने क्या करा है कि भाई हिस्ट बताया कि मुझे हिस्टोग्राम चाहिए, बिन्स बता दिए कि कितने नंबर ऑफ बिन्स चाहिए मुझे, जो कि क्योंकि न्यूमेरिकल कॉलम में तो आप यूनिक वैल्यूज अगर प्रिंट करने चाहोगे तो बहुत सारे होंगे, तो बिन्स बता दिया है मैंने जो कि 20 है, एंड फिगर का साइज बता दिया, देन अगेन एजेस के कलर और कलर बता दिए हैं। देन यहाँ पे मैंने मीन और मीडियन को प्लॉट करा है, जो डीएफ कॉलम, जो भी कॉलम इसमें आएगा एज पर दी आइट्रेशन, उसका मीन, मीडियन और यहाँ पे लेबल भी डाल दिया है। और उसके बाद मैंने टाइटल में डाला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलम, तो कॉलम का नाम आ जाएगा डायनेमिकली एंड उसका फॉन्ट साइज भी बता दिए। देन plt.legend, लेजेंड प्लॉट करना है, शो करना है। तो इसको चलिए रन करके देखते हैं। अब देखिए पहला वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जो कि मेरा ओवरऑल टाइटल है, जो कि यहाँ मैंने डिक्लेयर करा था, एंड देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजर रेटिंग। तो सबसे पहले यूजर रेटिंग हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, जो कि 3.4 से 4.8 एंड 4.9 तक जा रहा है। देन मेरा जो मीन और मीडियन है वो यहाँ पे डॉटेड लाइन से मुझे दिख रहा है कि भाई मीन किधर लाई कर रहा है और मीडियन किधर लाई कर रहा है। मीन इज एवरेज टोटल आपके जो डेटा पॉइंट्स है उसका समेशन, एंड देन जितने रिकॉर्ड्स हैं उससे वो डिवाइड करके मीन निकाल लेते हैं, एंड मीडियन आपका सॉर्टेड ऑर्डर में जो आपका 58 परसेंटाइल में वैल्यू फॉल करता है वो हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मीन एंड मीडियन है, एंड देन यहाँ पे ये यूजर रेटिंग है, एंड लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस में आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंसेस है, क्योंकि ये एक हिस्टोग्राम है। नाउ जो नेक्स्ट प्लॉट है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिव्यूज। उसके अंदर आप देख सकते हो कि 0 से लेके आपका समवेयर अराउंड 1000 में सबसे ज़्यादा वैल्यूज लाई करते हैं, एंड देन जो आपका लॉन्ग टेल है, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी भी है, एंड देन मीन एंड मीडियन अगेन दोनों जगह है। अब जो नेक्स्ट प्लॉट है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि जो लॉन्ग टेल है वो 100 तक जा रहा है, 105 हमने देखा था कि मैक्सिमम प्राइस है किसी एक बुक का, और 0 पे काफ़ी सारे भी बुक्स हैं, हमने देखा है कि 0 वैल्यू वाली बुक 9 है, एंड देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन वैसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे मीन एंड मीडियन जो है काफ़ी क्लोजली नेट है, तो अगर हम आउटलायर को रिमूव कर देंगे तो वो और क्लोजली नेट हो जाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा जो स्पार्सिटी है बिटवीन, या हम बोलेंगे स्पेसिंग है बिटवीन मीन एंड मीडियन, वो है यूज़र रेटिंग में। ठीक है, अब आगे चलते हैं एंड देखते हैं जॉनर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉलम्स है, न्यूमेरिकल कॉलम्स को ही आइट्रेट करेंगे, बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इन्हें पे बाइवरेट देखेंगे हम कि भाई जॉनर की करेस्पॉन्डिंग कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो है बॉक्स प्लॉट। ठीक है, अब चलिए इसको प्लॉट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहला हमारा है यूजर रेटिंग। अब यूजर रेटिंग जॉनर है फिक्शन नॉन फिक्शन। सो पहले हम देख रहे थे कि ओवरऑल कैसा दिख रहा है यूजर रेटिंग, और अब हम देख रहे हैं फिक्शन नॉन फिक्शन वाइज क्या उसका स्प्रेड है। तो यहाँ पे बॉक्स प्लॉट में जो हम देख रहे हैं कि ये मिनिमम वैल्यूज हैं फिक्शन में, उसके लेफ्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा आउटलायर्स हैं, एंड सिमिलरली आपके नॉन फिक्शन में आउटलायर्स के वैल्यूज कम हैं, एंड राइट साइड में आउटलायर्स नहीं है। तो सिमिलरली हम देखेंगे कि जॉनर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिव्यूज, उसमें राइट साइड में आउटलायर्स है, लेफ्ट पे नहीं है, एंड देन जॉनर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस। तो इस तरह से हम डिफरेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वेरिएबल को प्लॉट करके ईडीए कर सकते हैं, एंड डेटा के बारे में और जान सकते हैं, एंड सिमिलरली इससे इंसाइट निकाल के रख सकते हैं कि डेटा में कितने आउटलायर्स हैं, कौन से आउटलायर मुझे रिमूव करने हैं, कैसे मुझे नॉर्मलाइज करना है डेटा को, एंड सो ऑन। नाउ आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मीन यूजर रेटिंग एंड टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज फिक्शन जॉनर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि देख तो हमने लिया है, अब जो भी हमने देखा है उसको समराइज करेंगे जैसे हमने ऊपर करा था। तो यहाँ पे मैंने समरी में लिखा है मीन यूजर रेटिंग एंड टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज फिक्शन जॉनर हैज हायर यूजर रेटिंग एंड नंबर ऑफ रिव्यूज देन नॉन फिक्शन, जैसा कि हमने देखा। देन एवरेज प्राइस ऑफ ए बुक ड्रॉप फ्रॉम 15 USD लेवल्स टू अराउंड 10 USD लेवल इन द स्पैन ऑफ 2009 टू 2019। नाउ अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल कॉलम्स में क्या दिख रहा है हमें। लोएस्ट रेटेड बुक देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि डीएफ जो है उसके अंदर फिल्टर लगाया है
यूजर रेटिंग का। अब फिल्टर क्या है, यूजर रेटिंग का जो मिनिमम वैल्यू है उसका फिल्टर लगा रहे हैं टू फाइंड आउट द लोएस्ट रेटेड बुक। नाउ जेके रॉलिंग का ये द कैजुअल वैकेंसी, इसकी यूजर रेटिंग लोएस्ट है जो कि 3.3 है और ये 2012 में आई थी। एंड देन हाईएस्ट रेटिंग बुक के लिए अगेन यहाँ पे हम मैक्स का फिल्टर लगाएंगे और अब हम देख सकते हैं कि ये वाले सारे कॉलम्स हमारे, ये सारे बुक्स जो हैं ये हाईएस्ट रेटेड बुक्स हैं विथ रेटिंग ऑफ 4.9। नाउ आगे चलते हैं एंड रिव्यूज़ का फिल्टर लगाते हैं सिमिलरली मैक्स रिव्यूज़ का। तो वेयर द क्रॉडेड सिंग बाय डेलिया ओवेंस इज़ द मोस्ट हाईली रिव्यूड बुक, और सिमिलरली जो बुक विथ मिनिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ है वो देख लेते हैं, दैट इज़ बाय जी गैंग सा, डिवाइन सोल माइंड, बॉडी हीलिंग एंड ट्रांसमिशन वाली बुक। एंड इसके रिव्यूज़ जो हैं 37 ही हैं जो कि 2009 में आई थी। नाउ अगेन जो हमने देखा है उसको समराइज कर रहे हैं यहाँ पे। जॉनर वाइज स्प्लिट में देयर आर 310 बुक्स इन नॉन फिक्शन, 214 फिक्शन, यूजर रेटिंग का समरी है एंड सिमिलरली रिव्यू का समरी है। आप इसको देख के बेंचमार्क कर सकते हो, लर्न कर सकते हो एंड सिमिलरली यू कैन क्रिएट योर ऑन समरीज। ये बाद में आप एक और अच्छी बात बताता हूँ कि ये जो नोटबुक है इसको बाद में आप एज ए डाउनलोड कर सकते हो एज ए लेटेक्स फाइल और एज ए PDF फाइल। तो आपको अगर किसी को प्रेजेंट करना है अपने मैनेजमेंट या स्टेक होल्डर्स को सेंड करना है आपके इंसाइट्स वगैरह, तो आप बढ़िया से इसमें क्रिएट करके वो आप रोल कर सकते हैं। इट कैन बिकम ए प्रोजेक्ट गाइड एज वेल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देखते हैं हाउ हैज द एवरेज यूजर रेटिंग, टोटल रिव्यूज, एवरेज प्राइस ऑफ द बुक्स चेंज्ड ओवर ईयर्स। तो अब हम ईयर के अकॉर्डिंगली ओवर द ईयर्स कैसे कैसे जो रिव्यूज है, रेटिंग्स है, प्राइसेस है वो चेंज हुआ है वो देखते हैं। सो बेसिकली ये अगेन बाइवेरिएट है ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम वर्सेस न्यूमेरिकल कॉलम, एंड ऊपर में हमने देखा था बाइवेरिएट ऑफ कैटेगोरिकल कॉलम वर्सेस न्यूमेरिकल कॉलम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय कर रहा हूँ ईयर पे और एग्रीगेट कर रहा हूँ यूजर रेटिंग का एवरेज जो कि मीन, रिव्यूज का एवरेज जो कि सम, तो ये रिव्यूज के लिए हम सम ले रहे हैं, टोटल रिव्यूज कितने आए थे, एंड देन प्राइस का मीन। तो बेसिकली क्या होगा कि ईयर वाइज एवरेज रेटिंग क्या था, टोटल रिव्यूज कितने थे, प्राइस का एवरेज क्या था। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो ये कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं ईयर्स, एंड देन रोज में जो मेरे इंडेक्सेस हैं वो है यूजर रेटिंग, रिव्यूज, प्राइस, और उसके जो एग्रीगेटेड फंक्शंस हैं मीन, सम और मीन अगेन, वो ओवर द ईयर्स कैसा चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ऊपर भी देखा था कि हम ईयर का जो है यूनिक वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम फिर से यूनिक वैल्यूज निकाल रहे हैं और एक लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे चल के जो प्लॉट यूज़ करेंगे उसमें ईयर को पास करेंगे एज एन एक्सेस। तो ये हम देख सकते हैं कि सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास ईयर्स हैं। नाउ अब फिर से मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ ईयर पे एंड एग्रीगेट कर रहा हूँ यूजर रेटिंग, रिव्यूज और प्राइस पे, एंड देन इसको प्लॉट कर रहा हूँ और मैंने तीनों प्लॉट के टाइटल भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इस प्लॉट में हम देख सकते हैं कि मीन यूजर रेटिंग का जो ओवर द ईयर्स है वो कैसा रहा है। तो ओवर द ईयर्स रेटिंग का जो ट्रेंड है जो मीन एवरेज रेटिंग है वो ऊपर ही जा रहा है, एंड देन नंबर ऑफ रिव्यूज जो है वो भी ऊपर जा रहा है, बट उसका स्लोप जो है स्टीपर नहीं है, वो पहले बीच में ऊपर गया था एंड देन अगेन नीचे है, एंड फिर अभी फिर से प्रीवियस हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया। एंड प्राइस का जो ट्रेंड है, एवरेज प्राइस का जो ट्रेंड है वो आपका नीचे ही आते जा रहा है ओवर द ईयर्स। देन जो ऑब्जर्वेशंस है वो हमारे हैं कि बेसिकली मीन ऑफ द यूजर बेसिकली शोज एन अपटिक फ्रॉम 4.5 to 4.75, and then number of reviews plateaued at the range of 65,000 to 80,000 since 2019 जैसा हमने देखा, and then price of the book dropped from $15 to around $10 in this span। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे पहले $15 के अराउंड हुआ करता था, एंड देन मिनिमम 10 पे आ गया है। ना आगे चलते हैं, एंड देन अभी हम देखना चाहते हैं कि ईयर वाइज जॉनर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं कि हम फिर से आइट्रेट कर रहे हैं जो हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स है उस पर। एक्स एक्सिस में हम डाल रहे हैं ईयर को, डेटा के अंदर हम DF दे रहे हैं जो कि हमारा डेटा फ्रेम है, देन वाई में हम कॉलम डाल रहे हैं तो वो होगा आपका रेटिंग, रिव्यूज एंड प्राइस, एंड ह्यू में हम जॉनर बता रहे हैं। अब ह्यू क्या है, वो आपके लिए दो वैल्यूज पे सेग्रीगेट कर देगा। सो बेसिकली ये आपका मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया इन ए वे, जहाँ पे आप ईयर के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट रेटिंग को देख रहे हो, डिफरेंट रिव्यूज को देख रहे हो, एंड डिफरेंट
कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग देख रहे हो जो कि फिक्सन नॉन फिक्सन में डिस्ट्रीब्यूटेड। लेट्स से आपके डेटा में जॉनर की जगह लेट्स से जेंडर है या एज ग्रुप्स है या मैरिटल स्टेटस है, सो आप उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हो एंड ह्यू के थ्रू उसको ईजिली विजुलाइज कर सकते हो। ये काफ़ी यूज़ होता है इन डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल व्यू जो आपको देता है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले चार्ट में जो कि ये बार चार्ट है, वाई एक्सिस में यूज़र रेटिंग है, एक्स एक्सिस में ईयर है, और यूज़र रेटिंग और ईयर जो है वो फिक्सन और नॉन फिक्सन दोनों के लिए है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूज़र रेटिंग और आपका ये कैसा चल रहा है। नाउ नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जॉनर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिव्यूज क्या है ओवर द ईयर्स। अगेन हम देख सकते हैं जॉनर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस क्या रहा है ओवर द ईयर्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि नॉन फिक्शन के प्राइसेस जो हैं वो शूट अप करते गए हैं ओवर द ईयर्स एंड अराउंड 2011 से 14 में तो वो काफ़ी ज़्यादा था वर्सेस फिक्शन, एंड देन ड्रॉप होते हुए आए एंड फिक्शन के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे अब अगेन हम समराइज कर रहे हैं कि क्या हमने देखा है। तो यूज़र रेटिंग ओवर द ईयर्स, फिक्शन जॉनर इज रेटेड स्लाइटली हायर देन नॉन फिक्शन। Total number of reviews over the years, fiction genre has always had more reviews than non-fiction. However, reviews for non-fiction has been steadily increasing, and then non-fiction books are 50% more expensive than fiction books, जो कि हम देख सकते हैं। Then अभी हम लास्ट जो चीज़ देखना चाहते हैं, who the top authors and who are the top authors and what are their books. सो टॉप 15 ऑथर्स हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑथर का वैल्यू काउंट कर रहे हैं, देन सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट वैल्यूज़ कर रहे हैं। सॉर्ट वैल्यूज़ में हम असेंडिंग को फॉल्स कर रहे हैं, असेंडिंग फॉल्स करें तो आपका डिफ़ॉल्ट जो असेंडिंग ट्रू रहता है, तो असेंडिंग को हम स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि फॉल्स हो। और यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें टॉप 15 चाहिए, तो हमने जो कि लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 15 वैल्यूज़ हमें चाहिए और उसको बाद में प्लॉट कर रहे हैं एज ए बार प्लॉट, एंड यहाँ पे कलर्स भी हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि 4 कलर ही अपने आप में रिपीट होते जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसको प्लॉट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टॉप 15 हमारे ऑथर्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा अकरेंसेस थे, विच इज़ द नंबर ऑफ बुक्स, एंड देन जेफ कीने के सबसे ज़्यादा थे अराउंड 12, देन रिक, एंड देन सुजैन है, फिर गैरी चैपमैन है। अब ये देखिए ये 4 कलर जो है मेरे 4 कलर पैलेट अगेन फिर से रिपीट हो रहे हैं। आप इसको डायनेमिकली भी मल्टीपल कलर्स दे सकते हैं, एक लिस्ट के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला हो, एंड ये बेसिक जो डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट है विद पाइथन, इसको आप और नेक्स्ट लेवल तक अभी तो ये बिगनर लेवल पे है, आप इसको इसमें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट लेवल तक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो, एंड आप गूगल करके और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो देन प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।